वैसे देखा जाए तो पीएम मोदी और शी जिनपिंग को एक दूसरे से लड़ना चाहिए कि पहले डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कौन करेगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज 7 साल के बाद इंडिया और चाइना एससीओ समिट में मिलकर एक दूसरे को राइवल्स की तरह नहीं पार्टनर्स की तरह देख रहे हैं। अब देखो, गोदी मीडिया वाले तो इसे मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं, लेकिन रोलू मीडिया वाले इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन दो दुश्मन अचानक से दोस्त बन गए, इसके पीछे की मजबूरी क्या है ये समझना हमें जरूरी है, क्योंकि ना तो यहाँ इस वीडियो को देखने वालों को पैसा मिल रहा है और ना ही बनाने वालों को। लेकिन हाँ, अगर तुम इस वीडियो को शेयर कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो थोड़ी मेरी मदद हो जाएगी। अब देखो, सच तो ये है कि चाइना से दोस्ती करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप ने तो 50% टैरिफ हम पे लगा दिए हैं, ये कहकर कि हम उन पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं और हम रशिया से ऑयल खरीदकर वॉर फंड कर रहे हैं। तो इस टैरिफ शॉक से इंडियन इकोनॉमी को बचाने के लिए हमारी सरकार लेके आई मिशन 40, ताकि यूएस मार्केट पर से डिपेंडेंसी कम करके इन 40 कंट्रीज में इंडियन गवर्नमेंट खुद एग्रेसिवली प्रमोट करेगी इंडियन टेक्सटाइल गुड्स को। अब टेक्सटाइल ही क्यों? क्योंकि इसी पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगे हैं 60% के, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे करोड़ों लोग एम्प्लॉयड हैं। और ये 40 नेशंस पूरी दुनिया में $590 बिलियन के टेक्सटाइल इंपोर्ट करते हैं हर साल, जिसमें हमारा सिर्फ 5 से 6% ही मार्केट शेयर है। मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पे इंतजार कर रही है हमारा। तो फिर चाइना के पास जाने की क्या जरूरत थी? यार मैं भी यही सोच रहा हूं, क्योंकि चाइना और इंडिया की इस दोस्ती में सबसे ज्यादा फायदा पता है किसको होगा? चलो डेटा के साथ समझ लेते हैं। 2020 के गलवान क्लैश के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस खराब हो गए थे, जिसके बाद इंडिया ने चाइनीज गुड्स के ऊपर जैसे कि टिकटॉक, शीन और भी बहुत सारी चीजें पर बैन लगा दिया। बॉयकॉट चाइना मूवमेंट चल रहा था, ऐसा ही लगता है ना हमें, लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि 2021 में इंडिया ने चाइना को $21 बिलियन का माल बेचा, जो कि 5 साल के बाद घटकर $14 बिलियन रह गया। समझ आता है, रिलेशंस खराब थे। लेकिन दूसरी तरफ चाइना इंडिया को $65 बिलियन के गुड्स बेच रहा था, जो कि 5 साल के बाद बैन लगा था, घटने चाहिए थे, लेकिन उल्टा बढ़ गए $113 बिलियन। और आज हम $99 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में है। मतलब हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से देन एक्सपोर्ट्स। अब देखो, मोदी सरकार ने तो पूरी कोशिश की अपनी तरफ से एक मूवमेंट चलाने की, बॉयकॉट चाइना, मेक इन इंडिया। लेकिन सच तो यह है कि चाइनीज माल को हम कितनी ही गालियां दे लें, उसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता। ऐसे ही नहीं, चाइना को मैन्युफैक्चरिंग किंग कहा जाता है। अब यूएस का ये एग्जांपल ले लो। 2024 में यूएस ने चाइना को $145 बिलियन का माल बेचा था, और उसी साल में चाइना ने यूएस को पता है कितना सामान बेचा? भाई साहब, $440 बिलियन, विच इज अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ फ्रीकिंग $295 बिलियन। इसलिए तो डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप ने डर कर 90 डेज का पॉज लगा दिया। और वो एक कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और यहाँ पर इंडिया और चाइना का कॉमन दुश्मन है डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप, क्योंकि वो टैरिफ्स को एक वेपन की तरह देखते हैं और अंधाधुंध सब पर चलाए जा रहे हैं। इसी साल ट्रंप ने चाइना पर 145% के टैरिफ्स लगा दिए थे, लेकिन चाइना ना डरा ना पीछे हटा, उसने भी 125% के टैरिफ यूएस के ऊपर ठोक दिए। अब जब तक इन दोनों की ट्रेड वॉर चल रही थी हम तो बड़े खुश थे, लेकिन झटका हमें तब लगा जब डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप ने अपने 30 साल पुराने एलआई पर, हम पर भी 50% टैरिफ लगा दिए। लेकिन यहां पर मुझे हमारी सरकार की एक बात बहुत पसंद आई कि हमने ईगो नहीं दिखाया। हमें पता था कि हमारी कंडीशन क्या है, सिचुएशंस क्या है, और हमें यूएस के साथ कोई ट्रेड वॉर नहीं करनी थी, ट्रेड डील करनी थी, इसलिए हमने रिटेलिएट नहीं किया। अब मेरे हिसाब से तो हमारी सरकार ने जो बेस्ट डिसीजंस हो सकते थे वो उन्होंने लिए, क्योंकि डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप का कहना था कि अपनी एग्री इंडस्ट्री खोलो यूएस डेयरी और एग्री प्रोडक्ट्स के लिए। तो सोचो कि अगर वहां के प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में बिकने लगते तो हमारे डेयरी वालों के साथ और किसान भाइयों के साथ क्या होता। लेकिन मोदी जी ने ऐसा होने नहीं दिया। और दूसरा, रशिया से हमने ऑयल लेना बंद नहीं किया, क्योंकि अगर यूएस की बात मान के ये हम कर देते तो रशिया से जो हमारे इतने सालों पुराने रिलेशंस हैं, बुरे वक्त के साथ ही हम लोग, वो रिलेशंस खराब हो जाते। और करें भी क्यों, यूएस खुद तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना जाने कितने बार आसिम मुनीर को वो यूएस बुला चुके हैं। तो यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं और इंडिया चाइना के ऊपर टैरिफ। इसलिए एससीओ समिट तियानजन चाइना में आरआईसी, रशिया इंडिया चाइना के रिलेशंस को फिर से मजबूत किया जा रहा है, जिससे कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बने। क्योंकि जब तक ग्लोबल साउथ डिवाइडेड रहेगा, वेस्ट डोमिनेट करता रहेगा। लेकिन अब दिक्कत पता है क्या है? पूरी वीडियो देखे बिना 4 लोग आएंगे, अगर वीडियो अच्छी चल गई तो 40, और कमेंट में अंधभक्त या गोदी मीडिया लिखकर चले जाएंगे। गलवान क्लैश भूल गए क्या? ऑपरेशन सिंदूर में चाइना पाकिस्तान को इंटेल दे रहा था, वेपन्स दे रहा था, वो भूल गए क्या? अरे भाई, कोई कुछ नहीं भूला। लेकिन हम सबको ये समझना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, सबके अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट्स होते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो यूएस भी तो पाकिस्तान के इतना क्लोज आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व से ऑयल निकालकर हम एक दिन इंडिया को बेचेंगे। और यार, उस तेल से पाकिस्तान की खुद की जरूरतें पूरी हो जाए वही बहुत है। पता नहीं ट्रंप को वहां पे कौन से तेल के कुएं दिख रहे हैं। अब हम लोगों को भी भारत का जियोपॉलिटिकल गेम समझना पड़ेगा। पीएम मोदी जब से एससीओ समिट में गए हैं और मोदी, पुतिन, शी
शी जिनपिंग को हंसते हुए, हाथ मिलाते हुए, गले लगते हुए जब ये यूएस वाले देख रहे हैं ना, तो यूएस की मीडिया बौखलाई हुई है। मतलब खुद अमेरिकन कह रहे हैं कि ट्रंप ने 30 साल पुराने रिलेशंस यूएस और इंडिया के कुछ महीनों में ही मिट्टी में मिला दिए और एक ऐसे देश के साथ दोस्ती करने चले हैं जो टेररिस्ट को फंड करता है, वो भी किस लिए? ताकि अपनी फैमिली बिजनेस का फायदा हो सके। अब ये एक अलग कहानी है, इस पर भी मैंने एक शॉर्ट्स बनाई थी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो। तो इस वक्त पुरानी दिक्कतों को साइड करके हमें फोकस करने की जरूरत है कि टैरिफ शॉक से अपनी इकोनॉमी को कैसे बचाया जाए, और वो तब होगा जब सरकार इंडियन गुड्स के लिए नई मार्केट्स ढूंढेगी, ट्रेडिंग पार्टनर्स बनाएगी और ट्रेड डेफिसिट्स कम करेगी। तो अब बात करते हैं कि इस 2 दिन की एससीओ समिट में इंडिया और चाइना के बीच क्या बात हुई। सबसे पहला तो ये कि चाइना ने खुद इस बात पे एग्री किया है कि अब इंडिया और चाइना को एक दूसरे को राइवल्स की तरह नहीं, पार्टनर्स की तरह देखना चाहिए। सेकेंडली, इंडिया और चाइना के बीच डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। थर्डली, दोनों कंट्रीज ने बॉर्डर्स पर डिसएंगेजमेंट पर सहमति दिखाई है, जिससे हमारा सिक्योरिटी पर बहुत खर्चा कम होगा। फोर्थ हाईलाइट ये है कि चाइना के साथ जो हमारा $99 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, उसको कम करने के ऊपर काम किया जाए, चाइना हमसे और ज्यादा इंपोर्ट करे, इस पर भी बात हुई। एंड फिफ्थ इज एससीओ ने पाकिस्तान के टेरर फंडेड पहलगाम अटैक को मेंशन तक नहीं किया था, लेकिन अब इंडियन प्रेशर की वजह से एससीओ समिट में इसको कंडेम किया जा रहा है। तो फाइनली अब बात करते हैं कि चाइना का इससे हमारा क्या फायदा है, क्योंकि वो एक ऐसा देश है कि बिना फायदे के तो वो किसी से बात भी नहीं करता। अब देखो, चाइना एक अथॉरिटेरियन स्टेट है और उनकी एक ही पॉलिसी है कि दुनिया में 2 ही चीजें होती हैं, या तो हैमर या नीडल, और हमें हैमर बनना है। सबसे बड़ा फायदा तो चाइना का ये है इंडिया के साथ दोस्ती में कि उन्हें मिलेगी 140 करोड़ लोगों की आबादी अपने सस्ते प्रोडक्ट बेचने के लिए। लेकिन अब देखा जाए तो वैसे भी वो कौन सा रुक गए थे, अभी भी वो $113 बिलियन के गुड बेच ही रहे हैं। और दूसरा फायदा जो कि इसी से जुड़ा हुआ है कि यूएस टैरिफ्स का उनके ऊपर इंपैक्ट कम होगा, क्योंकि उनको एक नई मार्केट, इंडियन मार्केट मिल गई है। तीसरे फायदे की अगर मैं बात करूं तो अब देखो, चाइना और इंडिया दोनों के पास ही एक बहुत बड़ी ताकत है इस पूरी दुनिया में, वो है इन दोनों ही नेशंस की 140 करोड़ की आबादी। अब देखो, चाइना ने तो इसे कैपिटलाइज कर लिया, स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करके $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना ली, लेकिन इंडिया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, हम अपनी वर्कफोर्स को तैयार कर ही नहीं पाए हैं। और यही हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि चाइना की अब लेबर बहुत ही ज्यादा कॉस्टली भी हो गई है, जिसकी वजह से चाइनीज कंपनीज चाहती हैं कि वो इंडिया में भी फैक्ट्री लगाएं और यहां से भी पूरी दुनिया को माल सप्लाई करें, जिसे किया जाता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए। अब क्या होता है ये, सपोज एक विदेशी कंपनी इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करती है, प्लांट लगाती है, तो इसे हम एफडीआई बोलते हैं इन सिंपल टर्म्स। लेकिन अभी तक क्या था कि इंडिया ने चाइनीज एफडीआई को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। बहुत सी ईवीज कंपनी, टेक कंपनीज, सोशल मीडिया कंपनीज इंडिया में आना चाहती थी, जैसे कि BYD, टिकटॉक, शीन, MG मोटर्स। और हाँ, अगर मैं टिकटॉक की बात करूं कि जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि इंडिया में टिकटॉक आएगा या नहीं आएगा, अभी कुछ टाइम पहले जैसे ही इंडिया और चाइना के थोड़े रिलेशंस अच्छे होना शुरू हुए थे, तो टिकटॉक की वेबसाइट ऑपरेशनल हो गई थी इंडिया में। अब सरकार ने तो ये कहा कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच है। तो हाल ही में अभी एक न्यूज आई थी कि टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है ByteDance, वो अपने गुड़गांव ऑफिस के लिए हायरिंग भी कर रही है। सो एट द एंड एक बात तो हम लोग को क्लियर है कि इंडिया और चाइना के अब रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हम दोनों कंट्रीज के बीच बहुत सारी अनसेटल्ड डिस्प्यूट्स बाकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है ये $99 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, जिसके ऊपर हम सभी को फोकस करना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि हम लोग मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स तो दबा कर यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां के लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स इतने यूज नहीं करते। तो हमारे इंडियन बिजनेसेस को, एक्सपोर्टर्स को भी और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, जिससे कि हमारे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़े टुवर्ड्स चाइना। लेकिन यहां पर बहुत ही क्रूशियल रोल सरकार का आता है कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो पहले अच्छा हो, एक्सपोर्ट्स के लिए और ज्यादा फैसिलिटीज बढ़े। और ये चीज तो हम चाइना, अपने पड़ोसी से ही सीख सकते हैं कि वो पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब आखिर बन कैसे पाया। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे और अपडेट्स के लिए सागर कश्यप को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।